नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके समक्ष लेकर आते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में हकीकत जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्दे के पीछे की सच्चाई हम आपके समक्ष रखते हैं। तो आज कौन सी अहम खबर जो हम सबसे पहले आपके समक्ष लेकर आए हैं? खाकी, भैंस और सियासत। जी हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, ये खबर उत्तर प्रदेश की है जो आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय की रफ्तार किस बात पर निर्भर करती है? सबूतों पर, गवाहों पर, या फिर किसी की ऊंची पहुंच पर? लखनऊ के निगोहा से आई ये खबर ने इस सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से दे दिया है। यहाँ कानून की सुपरसोनिक स्पीड का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले गए। जाबाज सिपाहियों की टीम मैदान में उतार दी गई और महज 48 घंटे के भीतर एक वीआईपी केस को सुलझा लिया गया। मामला किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल का नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के नेताजी की गायब हुई भैंस का था। नेताजी इतने गदगद हुए कि पुलिस वालों की आरती उतारने को ही कमर कस ली। बस इतनी सी कसर बाकी रह गई थी। लेकिन इस ऑपरेशन भैंस की सफलता के बीच उस आम जनता का दर्द कौन सुनेगा जिनकी शिकायतें सालों से थानों में धूल फाक रही हैं। लखनऊ के निगोहा थाने की पुलिस को सलाम करने का दिल कर रहा है। वजह कोई इनामी डाकू या 50,000 के माफिया की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक वीआईपी भैंस है। जी हाँ, भैंस गुम हुई तो मामला सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया, क्योंकि बात सत्ताधारी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला जी के परिवार की जो थी। फिर क्या था? साहब की भैंस के लिए पुलिस ने चालू कर दिया ऑपरेशन भैंस। दिन रात एक कर दिए गए। 5-5 जाबाज सिपाही मैदान में उतार दिए गए और पूरे 150 सीसीटीवी कैमरे ऐसे खंगाले गए मानो किसी इंटरनेशनल अपराधी की तलाश हो रही हो। और नतीजा, महज 48 घंटे में आरोपी सलाखों के पीछे और भैंस अपने तबेले में। अब भैंस मिली तो पुलिस का सम्मान होना तो लाजमी था। नेताजी इतने खुश हुए कि पुलिस वालों को अंग वस्त्र पहनाए गए, देवी माँ की मूर्ति भेंट की गई और आरती उतारना बस बाकी रह गया था। वैसे वारी पुलिस, काम की तारीफ तो बनती है, लेकिन जरा रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। उसी निगोहा थाने में आम जनता की एफआईआर पर सालों से धूल जम रही है। फरियादी चप्पलें घिस घिस कर थक चुके हैं, लेकिन पुलिस की फाइलें हैं कि हिलने का नाम ही नहीं लेती। भैंस की चर्चा हो रही है। 48 घंटे में मिलने वाली भैंस ये पीछे हमारे मौजूद है। ये प्रमुख जी की भतीजे की भैंस है और देखिए कि यहाँ पर भैंस मौजूद है। यहीं पर ये रहती थी। चोरों ने यहीं से भैंस को चुराया था और उसके बाद इसको ले जाकर के बाराबंकी में से ये भैंस बरामद हुई है। इसमें पुलिस की तत्परता देखने को मिली है। लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे जो है वो पुलिस ने खंगाले हैं। 48 घंटे में पुलिस ने भैंस को बरामद कर लिया है, क्योंकि जिनकी भैंस खोई है उन्हीं से भैंस कैसे मिली, कितना देर लगा और कितनी तत्परता के साथ पुलिस ने इसको खोजा? ये भैया 19 तारीख रात की बात है। रात में भैंस हमारी चोरी हुई थी। सुबह जब हमारे यहाँ का वर्कर काम करने आया था, भैंस को चारा पानी देने आया, तो यहाँ पता चला कि एक भैंस पश्चिम दीपक अवस्थी। हमने सबसे पहले जाके, हमारे कुछ लोग अगल बगल ढूंढने के लिए गए, तो हमारा बस यही मानना था कि हम तुरंत गए और हमने एफआईआर कर दिया। कि सुबह हमने वही 8:30 बजे करीब हमने एप्लीकेशन देके एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवा के एसओ साहब से बात की और जो भी वहाँ पे कांस्टेबल थे और दरोगा साहब, उनसे बात की। तो हमने कहा कि ये हमारी ऐसा प्रकरण है, हमारी भैंस रात में खुल गई है, आप लोग अब इसको तत्परता से लेकर जल्द कार्रवाई के लिए। तो उन्होंने ढूंढना चालू किया तो शक के दायरे पे एक सुखना खेड़ा गाँव के हैं, वहीं से एक लोगों को उठाया। वहाँ से उठाने के बाद उन्होंने जांच पड़ताल चालू की। तो जांच पड़ताल, एक स्लाइडर हाउस के पास भैंस कहीं बरामद हुई है, एक बाराबंकी के पास कहीं बता रहे थे, वही पुलिस वाले जो बता रहे थे वही लोग ढूंढे हैं। तो हमारी ये 48 घंटे के अंदर। लेकिन ये तत्परता आप देख रहे हैं, 5 टीमें लगा दी गई, 5 पुलिस की टीम काम कर रही थी, 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए गए। तो ये प्रमुख जी की भैंस थी इसलिए खंगाल लिया गया कि आम लोगों में भी इतनी तत्परता पुलिस दिखा देती है? भैया ये भाजपा सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, उनमें पारदर्शिता और मतलब नो क्राइम। बिल्कुल। देखिए ये इनकी भैंस थी और क्योंकि प्रमुख जी की इनकी बात करें तो प्रमुख जी के आवास पर ही ये भैंस है और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनका कहना है कि ये भैंस केवल एक पशु नहीं है, उनके घर के एक सदस्य है और जब से ये गायब हुई थी तब से घर के लोग चिंतित थे और इसीलिए ये प्रयास किया गया। और पुलिस की जो जिस तरीके से कार्यशैली रही है, ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने तत्परता दिखाई और 48 घंटे में 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 5 टीमें लगाई गई और उसके बाद प्रमुख जी की भैंस मिल गई।
अब जनता सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है कि साहब क्या पुलिस की गाड़ियों का पेट्रोल और सीसीटीवी फुटेज सिर्फ नेताजी के जानवरों के लिए ही बचा कर रखते हैं? किसी गरीब किसान का ट्रैक्टर चोरी हो जाए, मजदूर की साइकिल उड़ जाए या किसी की जीवन भर की कमाई, तब पुलिस की ये सुपरसोनिक स्पीड कहां गायब हो जाती है? तब तो साहब यही जवाब मिलता है कि तलाश जारी है, आप घर जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये ऑपरेशन भैंस वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसके बाद भैंस को बरामद कर दिया, वाकई में पुलिस के इस काम की सराहना होनी चाहिए। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर में क्या थानों में आने वाले जितने फरियादी हैं उन सब की भी इसी तरीके से प्राथमिकता पे चीजें रख करके जांच की जाती है? क्या उनके लिए भी 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं? क्या उनके लिए भी पुलिस की 5 टीमें बनाई जाती हैं जो ताबड़तोड़ एक्शन करती हैं और एक्शन करने के बाद रिजल्ट भी निकाल कर देती हैं और 48 घंटे में भैंस बरामद कर देती हैं? ऐसे कई किसानों के ट्रैक्टर चोरी होंगे, कई किसानों की चीजें चोरी हुई होंगी, कई मजदूरों के पैसे चोरी हुए होंगे, कई घरों में डकैती डली होगी, लेकिन क्या इतनी तत्परता के साथ उनको भी परिणाम मिल पाता है? सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं। वैसे यूपी की राजनीति और पुलिस का भैंस प्रेम कोई नया नहीं है। जमाना बदला, सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन नेताओं की भैंस ढूंढने में यूपी पुलिस की काबिलियत आज भी 100% सटीक है। अब आम जनता बस इतनी ही दुआ कर रही है कि काश वो भी किसी नेता की भैंस बनकर पैदा हुई होती, तो कम से कम यूपी पुलिस इतनी मुस्तैदी से उनकी हिफाजत तो करती, क्योंकि यहाँ न्याय पाने के लिए सबूत से ज्यादा पहुँच की जरूरत जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाते हुए 48 घंटे में नेताजी की भैंस को मिला दिया है। अब नेताजी की भैंस मिल गई है, नेताजी भी खुश हैं और पुलिस की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और पुलिस को सम्मानित भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में क्या जो नेताजी के लिए पुलिस इतनी तत्पर नजर आई है, क्या वो इस किसान के लिए नजर आई है, उस गरीब के लिए नजर आई है, क्या उस जो व्यक्ति जिसके घर में चोरी हुई उसके लिए भी नजर आई है? क्योंकि थाने की फाख्ती फाइलें हैं, इस बात की गवाही दे रही हैं कि कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से यहाँ पर लंबित हैं, लेकिन शायद अभी तक उन लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी फाइल में क्या कुछ हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, एफआईआर की रिपोर्ट की तैयार होने के बाद उसके मामले में क्या प्रोग्रेस है, शायद ये किसी को अभी नहीं पता है। लेकिन क्योंकि नेताजी का मामला था तो ऐसे में पुलिस की तत्परता साफ नजर आई और नेताजी का मामला भी कि सत्ता के नेता का मामला था, इसलिए पुलिस और तत्पर नजर आई है। लेकिन संविधान कहता है कि पुलिस सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो आखिर में क्या ये पुलिस उस लोगों के लिए तत्परता नहीं दिखाती जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो पीड़ित हैं? क्या नेताओं के लिए ही पुलिस इतनी तत्पर नजर आएगी कि 150 से अधिक कैमरे से खंगाल लिए जाएं, 5 से अधिक पुलिसकर्मी लगा दिए जाएं और उसके बाद 48 घंटे में रिजल्ट दिखा दिया जाए? तो अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर में क्या पुलिस उन हजारों फाइलों पर ध्यान नहीं दे सकती है? क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट यानी नेताओं के लिए ही पुलिस तत्पर नजर आएगी और जो काम नहीं हो सकता है उसको भी करके दिखा देगी? वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ प्राइम न्यूज।